हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 त्रिभुज। अभी हम फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है। आज इसका दूसरा लेक्चर हम करने वाले हैं। इसमें हम त्रिभुज का जो चैप्टर है उसका हम प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण करेंगे। प्रमेय है एक, थोड़ा सा प्रमेय लंबा जाएगा तो उसको करेंगे। और टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक का नाम है समरूप आकृतियां, सॉरी, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की लिखिए। ठीक है, क्या है? त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, क्या है? त्रिभुजों की समरूपता। ए आकृति। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता से मतलब क्या है? अगर आप क्लास 9 में अगर त्रिभुज चैप्टर से समरूपता पढ़े होंगे ना, तो आप यहां से रिलेट कर जाएंगे सारे क्वेश्चनों को, समझेंगे बात को। ठीक है, समरूपता का मतलब क्या है? जैसे एक सर्कल बनाता है, ठीक है, इसकी आकृति मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह से एक और सर्कल बना है, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। यह अलग अलग है, मतलब वो आकृति में बड़ा है, वो छोटा है, लेकिन देखने में समान है। मतलब उसकी जो आकृति वो सम है, मतलब समरूप, यानी कि उसकी रूप है जो समान है या बराबर है, उसको हम बोलेंगे समरूपता, यानी कि समरूप बोलेंगे। समझेंगे बात को। उसी तरह से यहाँ से हम त्रिभुज की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ से त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, ये मान लीजिए इसके बराबर, ये मान लीजिए इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये बड़ा है और छोटा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, दिखने में सेम है, उसकी हाइट एक की बड़ी है एक छोटी है, बस इतना ही है, लेकिन वो समरूप है। ठीक है, ये समरूपता होती है। देखिए, ये इस प्रमेय को देखेंगे। प्रमेय है आपका, प्रमेय 6.1 है, जिसमें जो बोला है उसको हम कर लेंगे आसानी से, एकदम सरल भाषाओं में। देखिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। समरूपता आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाइए क्लास 9 का, अभी में लेक्चर आया है, 1-2 दिन हुआ, वहां से समरूपता पूरा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, वहां भी त्रिभुजी चल रहा है चैप्टर अभी फिलहाल, तो इसको हल करेंगे। देखिए, बोला है उसको बना, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, देखिए देखेंगे यहां से, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, एक कम बेसी बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए कि डी और यम पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहां से इसको मिला दीजिए। देखिए, दोनों समान भुजाएं कौन है? ए बी ये भी समांतर है ए सी के। दोनों समांतर भुजाओं को हम प्रतिच्छेद किए डी और एम बिंदु पर। ठीक है, यहां से हम इसको इस पे मिला देंगे और यहां से इसको इस पर मिला देंगे। यह वाला लंब यहां पर डाल देंगे इस पर, ये वाला लंब यहां पर डालेंगे, ये ले लेंगे यम और यह लेंगे ये 90 डिग्री का यहां पर एंगल बनाएंगे जब लंब है तो। ठीक है, हल करेंगे इसको। हम क्या लिखेंगे कि हमें ज्ञात है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, क्या है जो आपकी जो त्रिभुज है ए बी सी, वो किस तरह से है लिखिए यहां पर, समझेंगे बात को। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जो त्रिभुज एबीसी है, दिया है, ये मतलब हमको एबीसी त्रिभुज दिया है, बोला है एक त्रिभुज है, हम उसको एबीसी ले लिए, समझेगा बात को। लेकिन हम लिख सकते हैं ना कि वो दिया है कि त्रिभुज एबीसी, तो देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी दिया है और बीसी के समांतर रेखा
ए बी तथा एसी को क्रमशः डी और सॉरी ए बी सी डी ई डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो बीसी के समांतर रेखा ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी? डी। इसके जो बीसी के समांतर है डी। ठीक है, अब देखिए यहां से हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या कि जो एडी है डीबी के एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी एई बटे ईसी है, हमको यह सिद्ध करना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? यहां से देखिए हम यहां पर क्या किए हैं कि जो बी है देखिए तथा बी और ई तथा डी और सी को मिलाए लिख सकते हैं कि हमने बी और ई तथा डी और सी को मिलाए। फिर उसके बाद क्या किए कि जो डीएम है लंब है ए सी पर तथा जो डी है ईएन लंब है ए बी पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम देख लेते हैं त्रिभुज एडीई में लिखेंगे यहां से त्रिभुज एडीई में एडीई त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर हाफ। देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं कि एरिया ए आर एडीई बराबर हाफ। देखिए एडीई इस साइड से बात करेंगे, इस साइड नहीं जाएंगे, इस वाले रेखा की बात, इस वाले रेखा पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा एडी लंब होगा ईएन ईएन। ठीक है, एरिया हम किसकी बात किए? एडीई की। अब देखिए आगे हम देख लेंगे यहां से एक। अब इसको देखिए बीडीई एरिया क्या देखेंगे यहां पर देखिएगा लिखेंगे एरिया बीडीई बराबर हाफ। आधार क्या है? देखिए आधार है तो यही होगा बीडी, लेकिन लंब हम ये वाला लेंगे ईएन वाला, इस वाले को यहां वाला नहीं लेंगे, हम इस वाले को लेंगे ईएन ये मल्टीप्लाई ईएन। ठीक है, हम बीडीई लिए हाफ मतलब एरिया लिए, एरिया बराबर। अब देखिए और क्या ले सकते हैं? अब इस साइड आ जाइए, इस साइड की बात करेंगे। ठीक है, इस साइड तो बीडीई एरिया उसी को लेते हैं एरिया एडीई बराबर हाफ। यहां से डी यहां से ये वाला इस साइड का लेंगे तो एई गुणे डीएम एई गुणे डीएम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, अतः एरिया एडीई बटे देखिए ये एडीई हम किस साइड की एरिया लिए हैं? एडीई
बटे हो जाएगा बी डी ई। बी डी ई हम इस साइड की, इस वाले रेखा के तरफ की बात करेंगे, ठीक है, उस साइड वाले की नहीं। तो यहां से हम इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे ए डी, तो हाफ है ए डी गुणे ई एन के, ठीक है, फिर हाफ है बी डी ई लिया है, तो यहां से हो जाएगा बी डी गुणे ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहां से बच जाएगा किसके बराबर, एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी। देखिए ए डी बटे बी डी लिए, ए डी बटे बी डी। अब देखिए आते हैं आगे, देखिए इतना क्लियर हुआ ना, यहां तक इतना क्लियर हुआ। इसको ले लीजिए समीकरण 1, यहां से आप ले लीजिए समीकरण 1, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको इरेज करके। देखिए इतना क्लियर हुआ, ए डी बटे बी डी कहां से लाए, देखिए अब उस रेखा पर बात कर रहे थे, एक बार इसको देख लिए थे, डीएम को लंब डाले और ईएन, देखिए डीएम को लंब डाले और आधार ए को ले लिए। तो अब देखिए यहां से इतना क्लियर हुआ, इस वाले को इरेज करते हैं। देखिएगा यहां से लेते हैं डी सी ई डी को, एरिया सी ई डी हाफ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां देखिए सी गुणे लंब हो, लंब इस वाले को लेंगे लंब, इसके इधर वाले को, इस वाले को डीएम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या इस वाले को यह और इसको ले लेते हैं बटे में, हम आप समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण 1 2 करके, मान लीजिए समीकरण 3 और समीकरण 5 को इससे डिवाइड करने पर लिख सकते हैं कि यह वाला इतना, देखिए एरिया ए डी ई बटे एरिया सी ई डी बराबर हाफ ए ई गुणे डीएम, यहां पे हाफ सी ई गुणे डीएम। तो यहां से देखिए डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या हो जाएगा ए ई बटे सी ई या फिर ई सी, आप यहां पर ई सी ले लीजिए, ई सी, समझे बात को। और हमको प्रूफ जो करना था वहां से यहां से अब हम कर लेंगे। देखिए इतना क्लियर हुआ ना, तो अब देखिए इसको ले लीजिए समीकरण 2, इसको ले लीजिए समीकरण 2, इसके बराबर लिख सकते हैं एरिया ए डी ई बटे एरिया सी ई डी, इसके बराबर में समीकरण 1 और समीकरण 2। यहां देखिए जब समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि देखिए जो बी डी ई है एरिया, ओ डी अगर देखेंगे ना इसको यहां से ए वाला, तो आप देखेंगे तो ये कट जाएगा ना, देखिए ना ए डी ई और ए डी कट जाएगा एरिया। हमको यहां से सिर्फ बचने वाला है कि इसके कितने बराबर, आप इसको लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। जब ऊपर वाले में सेम है, तो नीचे वाले में यहां से लिखेंगे आप, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इतना हो गया होगा, हम बारी बारी से करते गए हैं, आप उसको उतारते जाइएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो, ध्यान दीजिए कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो दिया था उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि एरिया बी डी ई बराबर एरिया सी डी, ठीक है, या फिर डी ई सी, कोई बात नहीं, सी डी डी ई सी, कोई दिक्कत नहीं यहां से।
आप इसको लिख सकते हैं, जब ये बराबर में लिखेंगे, दोनों बराबर थे भी, जब दोनों को आप बराबर में लिखेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो AD है वो BD के बराबर है, और जो AE है वो EC के बराबर है, या फिर ये DB के ये बराबर है। ये हो जाएगा हमारा सिद्ध। इसी को हमको सिद्ध करना था। आप इसको लास्ट में लिख लीजिए, इति सिद्धम। इसको क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। ठीक है, ये था प्रमेय, थोड़ा सा बड़ा था। आपको सब सारे ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलिए इसके उदाहरण की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका उदाहरण करते हैं। यहां चलिए देख लेते हैं हम उदाहरण फर्स्ट। आज बस उदाहरण पहला ही करेंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे। 2 उदाहरण बचेंगे, उसके बाद प्रश्नावली है, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां से उदाहरण पढ़ा, बोला कि यदि कोई रेखा एक ABC त्रिभुज है, इस तरह से भुजा AB AC को क्रमशः DE प्रतिच्छेद करे, तो भुजा जो BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो A है DE वो BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना है कि AD DB के समांतर, मतलब AD DC के AD बटे DC बराबर AE बटे देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि जो AD बटे AB और AE बटे AC है, होगा। तो देखिए दिया हमको क्या है, पहले हल करेंगे कि जो DE समांतर है BC के, वो दिया है, ये दिया है। और प्रमेय अगर जो अभी देखिए पिछले अभी जो प्रमेय जो पढ़े हैं, इस क्वेश्चन करने से पहले जो प्रमेय पढ़े हैं, उसमें क्या है कि जो AD बटे DB बराबर AE बटे EC है, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से समझिएगा बात को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखिए जो DB है ना, देखिए जो अर्थात अब हम इसको और क्या, इसको पलट कर भी तो लिख सकते हैं ना। इसको क्या से कर सकते हैं, इसको हम पलट भी सकते हैं। जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा कि DB बटे AD और EC बटे AE। हम इसको पलट दिए। अब इसको हम क्या करते हैं कि दोनों साइड एक हम जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे कि दोनों साइड देखिए DB AD प्लस 1 बराबर EC AE प्लस 1। तो जब हम इसको हल करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां से DB प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE बटे AE। देखिए DB प्लस AB, देखिए ना यहां से देखिएगा, अरे भाई AD है ना, A और D है, बार बार B लिखा रहा है ना। देखिए AD प्लस BD टोटल क्या हो जाएगा AB। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस बटे मतलब AD बराबर, देखिए AE और EC टोटल क्या हो जाएगा AC बटे AE के, AC बटे
ए ई क्यू हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्या करेंगे, प्रमेय लेंगे, ये वाला प्रमेय जो पहला था उसी को पलटेंगे। ठीक है, उसी को क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटेंगे, पलटने के बाद क्या करेंगे, 1 1 जोड़ देंगे दोनों साइड। दोनों साइड 1 1 जोड़ेंगे। जब 1 1 दोनों साइड जोड़ेंगे तो देखिए ए डी प्लस इतना जाएगा, दोनों ए बी के बराबर हो जाएगा दोनों दोनों। आप प्रूफ क्या करना था, ए डी बटे ए बी, तो इसको पलट दीजिए फिर से, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। यही हमको प्रूफ करना है, ये हो जाएगा प्रूफ। आगे देखते हैं, सिद्ध करना था, हो गया। आगे देखिए ना, उदाहरण है आपका दूसरा, तो उसको हम नहीं करेंगे आज, करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इस प्रमेय या उदाहरण में प्रॉब्लम आई होगी, नहीं समझा होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जाइए चैनल पर, साइंस का शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ, लॉन्ग वीडियो नहीं है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो समझ में आता है तो हम उसका भी लॉन्ग वीडियो इसी तरह से बना देंगे। ठीक है, पहले आप जो है मैथ पढ़िए, मैथ चला है 6 चैप्टर अभी तक। देखिए अभी मतलब बहुत फास्ट नहीं है, मतलब आराम से एक वीडियो में 3 या 2 क्वेश्चन ही लगते हैं बस, इतना, इससे ज्यादा लग ही नहीं रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। अभी तक मान लीजिए कि चला है ठीक ठाक, 6वां चैप्टर चल रहा है, लेकिन आगे चलकर हम इसको स्लो करेंगे साइंस, क्योंकि साइंस भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।